ये एफआईआर दर्ज भी हो गई है। विजिलेंस ने इसको अभी तक किसी के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी इसमें किसी के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी उसमें नाम शामिल किए जाएंगे। और इसी के साथ फिर जो परमिशन टू प्रोसिक्यूट राज्य सरकार से अलग धरना है। देखिए, एसएमसी ने आज शिमला में प्रेस वार्ता की, टीचर्स हैं, और ये जो नियुक्तियां इनकी हुई हैं उसके बाद से राज्य सरकार ने इनको राहत देने के लिए एक एलडीआर पॉलिसी निकाली। एलडीआर पॉलिसी के मुताबिक 5% कोटा सभी कैटेगरीज में देने का फैसला हुआ। टीजीटी, जेबीटी, सीएंडबी, लेक्चरर, चारों कैटेगरी में। और लेकिन अभी इनके रूल्स जो हैं वो बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इन रूल्स के बदलने की प्रक्रिया के बीच में, क्योंकि अभी भी नई भर्ती शुरू नहीं हो पाई है और एसएमसी को भी ये लग रहा है कि जो हालात वर्तमान में हैं उसमें भर्ती आगे होगी, इसको लेकर जो रेगुलर भर्ती आगे होगी इसको लेकर संदेह है। इसीलिए इन्होंने आज प्रेस वार्ता करके दो तरह की मांग मुख्य तौर पे रखी। पहले इन्होंने कहा कि जो एलडीआर के तहत राहत देने की कोशिश सरकार ने या बात सरकार ने की थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अभी तक एलडीआर के तहत कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए जिस तरह पीटीए को पहले रेगुलर किया राज्य सरकार ने, उसी तरह उन्हें भी रेगुलर किया जाए, क्योंकि पीटीए को भी पहले एसएमसी के माध्यम से ही रखा जा रहा था, फिर उसको एसएमसी की जगह पीटीए कर दिया गया। तो इनको भी एसएमसी को पीटीए की तरह ही रेगुलर किया जाए। अगर सरकार ने जल्दी यह निर्णय नहीं लिया तो 21 फरवरी को सचिवालय के बाहर दोबारा से धरना देने की शुरुआत की जाएगी। ये बात कही गई है इनके माध्यम से, एसएमसी के टीचर्स के माध्यम से। और ये जो पूरा मामला है ये इसलिए भी अभी सरकार के देखने के लायक है, क्योंकि जैसे जैसे बजट सत्र नजदीक आता है वैसे वैसे जो लोग जिनको अपनी उम्मीदों पे, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के सामने बात रखनी होती है, उनको ऐसा लगता है कि अभी अगर मिस कर दिया तो अगला बजट भी मिस हो जाएगा और अगला साल भी फिर चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में ऐसी और आपको कई तरह की अपडेट उस तरह की देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो बजट क्योंकि नजदीक है, करुणामूलक संघ भी अब दोबारा से एक्टिव हो रहा है। पहले पिछले सेशन में मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा था कि इनके लिए वो चाहते हैं कि वन टाइम पॉलिसी के तहत इनको कर दिया जाए, उसमें चाहे कुछ जो अलग अलग व्यवस्था अपनाई जाए और जो कैटेगरीज हैं उनको भी अलग अलग किया जाए, लेकिन वन टाइम पॉलिसी के तहत इनका काम किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन ऐसा अभी तक इनको लग रहा है कि हुआ नहीं। अब करुणामूलक संघ ने सभी जिलों में अब ये कर दिया कि चुनावों के समय 6 महीने के भीतर एक मुश्त नौकरी देने का वादा सरकार ने किया था, अब उनसे ठगी हो रही है। सब कमेटी और मीटिंग का हवाला देकर उनको टाला जा रहा है। इसीलिए यह तय हुआ है करुणामूलक संघ की कि सभी जिलों में पहले प्रेस वार्ता की जाएगी, ताकि सरकार को एक मैसेज दिया जा सके और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। शुरुआत की गई चंबा से। चंबा में आज ये प्रेस वार्ता इरावती होटल में, चंबा में जो जिला के मीडिया प्रभारी है प्रवीण अत्री, उनके साथ और भी लोग थे, पवन, सोमदत्त, लोकेंद्र सिंह, अभिषेक, जितेंद्र केशव और DR दीक्षित, इस तरह के अलग अलग ये लोग थे। हो सकता है सारे ही इसमें अप्लाई करने वाले हों। तो इन्होंने ये कहा कि अब इंतजार काफी हो गया, अब सरकार की तारीखों के तले हम दबते जा रहे हैं, और इसीलिए जो इसका और जिला के प्रधान है रविंद्र अत्री, इसमें साथ में इनके साथ प्रवीण अत्री के साथ, और इन्होंने कहा कि 2 सालों से केवल कमेटी का गठन ही किया गया, उसके ज्यादा कुछ हुआ नहीं। कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कर रहे हैं, फिर बाद में सीएम ने भी बैठक की, लेकिन रिजल्ट कोई आया नहीं है। इसीलिए जो करुणामूलक परिवार हैं, जो आश्रित परिवार हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ना इनकम लिमिट को लेकर कुछ हुआ, तो इसीलिए अब ये सभी जिलों में पहले प्रेस वार्ता करेंगे, फिर उसके बाद जो चीजें, जो बातें इनके सामने आती जाएंगी वो आगे रणनीति उस तरह से बनाएंगे, ताकि सरकार को बजट में इस मामले में कोई अनाउंसमेंट करने को लेकर या उस तरफ को जो है वो सरकार को एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाए कि सरकार इसमें कुछ करना चाह रही है कि नहीं। अब बात करते हैं ईडी के रिश्वत के मामले की। हैं बजट सत्र से पहले हुए भर्ती कांड की, और ये भर्ती का विवाद है दरअसल विधानसभा का।
विधानसभा का विवाद है और इसमें रिप्लाई हमने हालांकि दोनों साइड से ले लिया है। पहले तो बात कर लेते हैं जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। विधानसभा के अंदर कुछ भर्तियां हुई। विधानसभा जब भर्ती करती है, पास्ट प्रेसिडेंस ये है कि विधानसभा की कमेटी होती है, वही सब कुछ करते हैं अंदर अंदर और उसके बाद वो रिजल्ट ही आता है। इससे पहले चाहे डॉक्टर बिंदल ने भर्ती की हो, चाहे बुटेल साहब ने भर्ती की हो, चाहे अभी पठानिया जी ने भर्तियां की हो, विधानसभा का जो प्रोटोकॉल प्रोसीजर है भर्तियों का वो इसी तरह का है। तो इस बार प्रोसीजर कोई डिफरेंट नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लें। लेकिन आज रणधीर शर्मा ने जो मीडिया के बीच आकर जो आरोप लगाए, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि 31 जनवरी को हिमाचल विधानसभा के सचिवालय ने 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके 14 लोगों को नौकरियां दी। तो पर जो भर्ती की गई, अगर इनके नाम देखें तो 5 जो नियुक्तियां हैं वो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के चुनाव क्षेत्र से हैं, मतलब चंबा से हैं, और 5 हैं हमीरपुर से और 2 हैं सिरमौर से जो डिप्टी स्पीकर का है। तो इन्होंने ये आरोप लगाया कि इसमें गड़बड़ हुई है, इसका विरोध करते हैं और इनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, योग्यता और आरक्षण का अधिकार रखे जाने चाहिए, रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें कभी किसी के ड्राइवर के बेटे को नौकरी दी गई है, किसी के सोशल मीडिया इंचार्ज को दी गई है, क्योंकि जो इनकी पोस्टें फेसबुक पे खुद पड़ी हुई हैं वो इसका सबूत खुद दे रही हैं, ये रणधीर शर्मा ने कहा। अब जब हमने इसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि ऐसा आरोप भाजपा ने लगाया है, तो जो विधानसभा के स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने कहा कि विधानसभा की प्रक्रिया एक नियमावली है भर्ती करने की और उसी नियमावली और प्रोसीजर का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले के विधानसभा अध्यक्षों ने भी इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल किया था। जहां तक भाजपा के आरोप लगाने की बात है तो वो आरोप महज आरोप के लिए हैं और वो तथ्यहीन है। और बीजेपी को उल्टा ये बताना चाहिए कि जब उनके टाइम अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल थे तो उन्होंने जो भर्ती में धांधली की थी, जिसको हाई कोर्ट को स्टक डाउन करना पड़ा था, पहले उस पर जवाब दें कि उस टाइम क्या किया था उन्होंने। तो ये इन्होंने एक कहा और दूसरा ये कहा कि प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है और इस बार हमने ज्यादा पारदर्शिता से की है और ज्यादा कंपिटेंट लोगों को भर्ती किया है। अब जो सोशल मीडिया पे कोई राजस्थान की पोस्ट चल रही है, कोई ड्राइवर के बेटे की चल रही है या कोई और चल रही है, वो एक जो सोशल मीडिया की स्क्रूटनी का तो आपको पता है वो कुछ और तरह का इशू रहता है। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है, क्योंकि हम लोग भी एटलीस्ट अगर कोई बात रखनी है तो दोनों पक्ष हमारे सामने होने चाहिए पहले, उसके बाद दोनों पक्षों की बात रखने के बाद फैसला जो है वो लोगों ने करना है। लेकिन जो दोनों पक्षों ने इन भर्तियों को लेकर क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया। अब अगली बात करते हैं इसके बाद, वो है कि सीनियरिटी, इंक्रीमेंट और पेंशन, और सीएम ने बैठक बुला ली है फाइनली। और ये बैठक बुलाने का ये मतलब है कि जो मामला ताज मोहम्मद वर्सेस लेखराम वाला जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग का जो डेट्स का इंतजार कर रहा है, उससे कनेक्टेड है। आयुर्वेद का जो केस है शीला देवी वाला, जिसमें पेंशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस काउंट करनी है, उससे कनेक्टेड है। और उन्हीं सभी विभागों से जो क्लैरिफिकेशन के लिए ऊपर आए और एलडी ने अभी तक उनका वापस रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए उस वजह से ना उनको पेंशन मिली, ना सीनियरिटी मिली और ना ही उनको कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट मिले जो इंक्रीमेंट और बाकी चीजों में है। इन सब मामलों को अब साथ में जोड़ दिया गया है कर्मचारी बिल के साथ। देखिए, 2 तरह की चीजें इसमें हैं। पहले आपको यह बता दें कि अभी प्रक्रिया कहां अटकी हुई है और फिर मुख्यमंत्री की बैठक से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी प्रक्रिया 2 तरह से अटकी हुई है। पहली बात यह कि जो सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल जो बेनिफिट है या इंक्रीमेंट है, मान लीजिए, वो मामला है लेखराम वर्सेस जो सिविल सप्लाई का है, जो ताज मोहम्मद के केस से ऊपर आया, पर उसके बाद लेखराम ताज मोहम्मद की जजमेंट के खिलाफ गया और उसको जो रिलीफ मिल गया कि कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को यदि वो ब्रेक इन सर्विस नहीं है रेगुलर से पहले, तो उसको जो है आगे सभी तरह के लाभ के लिए काउंट किया जाएगा, इंक्लूडिंग सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, मतलब इंक्रीमेंट और पे स्केल, सबके लिए।
तो ये मतलब ये हो गया कि डे वन से ही जब वो कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी नियुक्त हुआ तो उसको डे वन से ही सीनियरिटी उस तरह से मिलेगी। ये तो एक है। दूसरा केस है शीला देवी वाला जो आयुर्वेद का था, जिसमें यह था कि अगर इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बाद कंटिन्यूअस रेगुलर हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को पेंशन के लिए काउंट किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को पेंशन की मिल गई। लेकिन जब अभी शीतकालीन सत्र में सरकार ने हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिल पारित कर दिया, जिसको गवर्नर को भेजा है, तो उसके बाद सभी विभागों का जो क्लैरिफिकेशन ऊपर आ रही थी उनको रोक दिया गया। उसमें आगे रिप्लाई नहीं जा रहा है। अब क्या हुआ है देखिए, क्योंकि एक तरफ बिल है गवर्नर के पास और गवर्नर के पास इस बिल को रोकने के लिए 2 कर्मचारी संगठन जा चुके हैं और जो बिल को थ्रू करने के लिए मुख्य सचिव एक बार मिल चुके हैं, सेक्रेटरी लॉ उनके साथ गए थे और जो अलग अलग तरह से और जो राजनीतिक लोग जिस तरह से कोशिश होती है वो भी कर रहे हैं। अभी तक क्या उसमें हो रहा है, अभी तक कुछ बात सामने नहीं आई है। लेकिन अब क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री ने इस सब्जेक्ट पर बैठक बुला ली है 11 फरवरी 2025 को 11 बजे अपने ऑफिस में, सचिवालय में, रिगार्डिंग काउंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट पेंशनरी बेनिफिट्स एंड फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट। और इसमें यह लिखा गया है कि देयर इज अ many cases for counting of contract service for the purpose of increment, pension and consequential benefit, etc. After introduction of Himachal Pradesh Recruitment and Condition Service of Government Employees Bill in the HP Vidhan Sabha, cases related to counting of contract service are pending and yet to be decided. Accordingly, above matter was placed before Honorable Chief Minister, who has desired to hold a meeting on 11th February 2025 at 11 AM in his office chamber। ये चिट्ठी लिखी गई है सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से और ये चिट्ठी किस किस को इस बैठक के लिए बुलाया गया है? एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ एचपी, एडवाइजर प्लानिंग डिपार्टमेंट, इन सब लोगों को बुलाया गया है। और ये जो बुलाया गया है ये 11 फरवरी को अब तय होगा कि वो अब इस पे क्या कॉल ली जाएगी। इससे पहले इसी बुलेटिन में मैंने आपको बताया था कि 2 केस मैंने एजुकेशन के गिनाए थे। एक केस था जो धर्मशाला कॉलेज से इनिशिएट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को पेंशन में काउंट करने के लिए डायरेक्टरेट पहुंचा, डायरेक्टरेट से सेक्रेटरी को क्लैरिफिकेशन मांगी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने 24 नवंबर की चिट्ठी है और उसके बाद आज तक रिप्लाई नहीं है। ई ऑफिस पे चेक किया हमने तो ये फाइल अभी वहां पेंडिंग पड़ी है। दूसरा मामला है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, मंडी से आया, एजी को चला गया वहां महालेखाकार को पेंशन के लिए, उन्होंने वापस डायरेक्टर एजुकेशन को भेजा कि इसमें शीला देवी वाला केस अट्रैक्ट हो रहा है और इसीलिए इसका स्पीकिंग ऑर्डर आप पास करके दीजिए ताकि हम पेंशन केस प्रोसेस कर सकें। लेकिन उन्होंने, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने कहा कि हम इसमें अभी नहीं दे सकते क्योंकि अभी हायर लेवल को भेजा है, वहां से रिप्लाई नहीं आया है। तो उससे ये क्लियर हो गया था कि पेंशन रुक रही है। हालांकि इसी बारे में 2 हफ्ते पहले जब मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बिल में पेंशन शब्द नहीं है तो पेंशन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बिल के कारण पेंशन भी रुक रही है, इंक्रीमेंट भी रुक रही है, सीनियरिटी भी रुक रही है। तो अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें कोई रास्ता निकलेगा। कोर्ट में मामले चल रहे हैं क्योंकि इसके बाद सिमिलर सिचुएटेड मामलों में बहुत सारे और लोग कोर्ट गए हुए हैं। एडवोकेट जनरल उस डाटा को वहां रखेंगे और ये भी बताएंगे, मुझे लगता है कि इसमें वे आउट क्या है, क्योंकि जो ये सिविल सप्लाई वाला केस था लेखराम वाला, इसी में एडवोकेट जनरल ने ही ये आइडिया दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर ऐसे दे रखे हैं कि जिसमें अगर सीनियरिटी पिछले 10 साल पुरानी बदलनी पड़ रही है तो वो बदलना जरूरी नहीं है, उसको होल्ड किया जा सकता है और करंट डेट से लाभ दिया जा सकता है। और सिविल सप्लाई के उसी मामले में जब सेक्रेटरी को 2 लाख कॉस्ट लगाने की उसमें चेतावनी ऑर्डर में आ गई थी तो फाइनल ऑर्डर में फिर कोर्ट वो नहीं लगा पाया था। हालांकि उसमें भी एडवोकेट जनरल के तर्क देने के बावजूद पुराने फैसले को ही जो डिवीजन बेंच ने रिट्रेट किया था उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है लेकिन सुनवाई के लिए नहीं लग रहा है और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि उसमें स्टे मिल जाए। तब तक सभी विभागों को रोका गया है कि वो फाइनली आगे क्लैरिफिकेशन ना दे, जो पेंशन का मामला है या सीनियरिटी का मामला है। तो ये मुझे लगता है बड़े विस्तार से आज बात हो गई सीनियरिटी वाले मामले में और बड़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है और कोई और इसमें आप लोग जानकारी होगी आपको देंगे। अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन